उमा। जी माँ जी। बेटा ये सब क्या है? बेटा जिस घर में मौत हुई हो उस घर में दिवाली नहीं मनाते ना। लेकिन माँ जी हमारे घर में कोई मौत नहीं हुई है और ये बात हम तीनों जानते हैं। लेकिन समाज का क्या? समाज तो जानता है ना कि कैलाश। माँ जी समाज के डर से कभी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ये बात मुझे अपनी जिंदगी में बहुत देर से समझ में आई, लेकिन अब नहीं। जिसने हमें जिंदगी के हर हाल में खुश रहना सिखाया, खुद पे भरोसा करना सिखाया, वो अथर्व तो था। हाँ, अथर्व ने हम सबके लिए कितना कुछ किया। क्या हम कभी भी अथर्व को ये बता पाएंगे इस घर की औरतें अपनी पुरानी सोच को बहुत पीछे छोड़ आई है? क्या हम जिंदगी में कभी एक बार भी अथर्व का इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर पाएंगे? अरे भाभी, आप अकेले अकेले दिए जलाएंगी? हम है ना। हमारे घर में हम दियों के साथ साथ लालटेन और कंदील भी लगाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अरे भाभी, आपकी गर्दन ठीक हो गई? हाँ कालिंदी, मैंने पेन किलर्स ले लिए हैं। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आपको रेस्ट करना चाहिए था। दिवाली की रात कोई कमरे में बैठकर गुजारता है क्या? वैसे भी आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हे ईश्वर, आज फिर एक और दिवाली है। आज की रात कोई अनहोनी मत होने देना, सब ठीक से निकल जाए बस। न जाने मुझसे माँ क्या छुपा रही, न जाने उनके पास में ऐसा क्या हुआ। खेलना है बेटा, बाहर नहीं जाना है। कैप्टन साहब ने तेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी मिठाई भेजी है। अथर्व खाएगा ना? नहीं देख, अगर तू खाएगा तो मैं पूरी रात तेरे साथ खेलूंगी। तू जो कहेगा हम वो खेलेंगे। मिठाई नहीं खाएगा, सता हो ना। रॉकेट, अनार, पटाखे, सता सता बाहर जाना है, बाहर जाएंगे। नहीं 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 बेटा, अथर्व बाहर नहीं जा सकता। अथर्व के लिए अच्छा नहीं है। मिठाई भेजी है ना कैप्टन साहब ने, मिठाई खाएगा ना तू? अच्छा अथर्व, मैं दिए ले आऊं? हाँ मैं ले आऊं? हाँ हाँ अथर्व यही बैठेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? मैं ले आती हूँ। बाहर जाना है, बाहर जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हादसा, कोई अनहोनी होने की तैयारी में है। हैप्पी दिवाली सबको। आपको दिवाली। क्या बात है डार्लिंग, ये वही वाली लाइट्स हैं जो हमने दी थी या ये वही वो विदेशी वाली जिससे झटका लगा था तुम्हें? फूल, ये मेड इन इंडिया वाली लाइट। क्या बात है। रवीश, मुझे आपसे जरा बहुत लेट हो गया, मुझे चेंज करना है। एक्सक्यूज मी। रात के खाने के साथ मिठाई लेकर जाना ऊपर, और घर में जो कुछ भी बना है, खीर वगैरह सब लेके जाना। मुझे रवीश से बात करनी है। ले लो, ले लो, सता ले लो। एक मिनट। ले लो। हाँ
अरे वाह, ये ली अथर, सेतुराम जी अथर चला गया। सॉरी मैम। कैप्टन अविनाश, आप यहाँ? यस, अपॉलॉजीज मैम। लगता है फेयर का फैक्टर कुछ ज्यादा ही हो गया। एक्चुअली नो, हमारे आर्मी ग्रुप का दिवाली ट्रेडिशन है और आर्मी के ट्रेडिशन के हिसाब से शादी के बाद आपके साथ प्रैंक भी तो नहीं किया गया था। सो दिवाली की रात को भूत प्रेत का ड्रामा करके आपको भी डराया और साथ में इस घर में भूत प्रेतों को। वेल, यूं समझ लीजिए कि हर साल का ड्रामा है और इस बार फायरिंग लाइन में आप आ गए। पता नहीं शायद आपको मालूम भी है कि नहीं, लेकिन हमारा कैंटोनमेंट ऐसी जमीन पे बना है जो सदियों से कई लड़ाइयां लड़ी गई है। न जाने पता नहीं कितनी भटकती आत्मा आसपास है। बस वो पहले इतनी डरी हुई है, तुम और डरा रहे हो उसे। सॉरी मैम, बट अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। दिवाली की पूजा का समय भी हो गया, पंडित जी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। चलो पूजा करते हैं। हाँ जी। रईस,
आप सब लोग इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए इस घर की सुख और शांति की कामना करेंगे। ये अथर्व है, मेरा अथर्व। हाँ, मैं मेरे अथर्व को महसूस कर सकती हूँ। I love you, I love you, I love you. अथर्व, क्यों भाग रहे हो तुम ऐसे? अथर्व प्लीज बाहर आओ। अथर्व, अथर्व, कहाँ चले जाते हो बीच में ही ऐसे? कहीं मत जाना, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, बिल्कुल मत डरो।
सुनो सुनो, एक मिनट, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो छोड़ो प्लीज। तुम मेरे अथर्व नहीं हो, नहीं हो तुम मेरे। प्लीज छोड़ो। नहीं, छोड़ो प्लीज, छोड़ो प्लीज। जल प्रवाह पवित्रस्थले कलेवलम्बे लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमल्लिकां दमद्दमद्दमद्दमन् निनादवद्दमर्वयं चकार चण्डिताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया? और हाँ, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। मुझे सब जानना है, मुझे प्लीज बताओ मुझे, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे इतने दिनों से? कितना बोलती है, पागल है, पागल है। ये तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो अथर्व? क्या मैंने तेरे को खेत से देखा था, वहाँ पे काला लगा था, ऐसे हंस रही थी।
नहीं छूना तो दर्द होता है। ये देखो रो रही है, रो क्यों रही है भैया देखो। विविधा, 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 वो गिनी नहीं है। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया? मैंने नहीं किया, मैंने किया। वो देखो, देखो। विविधा, 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 number you have called is currently not reachable. आपने जो नंबर डायल किया है वो फिलहाल हाँ से तुरंत आउट हाउस पहुंचो, तुरंत। विविधा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। विविधा, लेकिन इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? प्लीज कम डाउन। क्यों किया ऐसा? मैंने नहीं किया, मैंने किया। वो देखो, देखो। हाँ से तुरा, जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं? जी सर।
हाथ से तुरा, जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं? कुछ भी करके कंट्रोल करो उसे। जी जी सर, मैंने इसे चेन से बांध दिया है और सारी फैमिली मंदिर गई है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता सर। जी। आप इसे खोल दीजिए ना, देखिए उसे चोट लग रही है। चोट लग रही है सर, खोलना। सर आप जल्दी से आ जाइए सर, ये संभल नहीं रहा, बेकाबू हो गया सर। मैं अस्पताल में हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी। थोड़ी देर के लिए आ जाइए सर प्लीज। देखिए उसे चोट लग रही है। चोट लग रही है। डॉक्टर, हाउ इज शी नाउ? She'll be fine, don't worry. But it's a severe case of shock and stress. So we'll keep her under observation. Don't worry, yeah? Okay? Sure? Okay. Yeah. तू शांत हो जा, खोल देंगे अभी, खोल देंगे। शांत हो जा। उसके पास जाना है। किसके पास? उसके हाथ खोलो। आप इसे खोल दीजिए ना, उसे बहुत चोट लग रही है। बहुत चोट लग रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे सर ने मना किया है। अथर शांत हो जा बेटा। भगवान, मुझे नहीं देखा जा रहा, उसे चोट लग रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप खोलिए ना उसे, मैं उनसे बात कर लूंगी। मुझे सर ने मना किया है। मेरा बेटा है, कोई जानवर नहीं है, ऐसे पेड़ियों में जकड़ कर रखा आपने उसे। पेड़ियों में रखेंगे। अब क्या कर? हो गया, उसे चोट आ रही है, कब से कह जा रही हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या? प्लीज देखिए, देखिए करिए। क्या बहुत हो गया ये, चोट आ रही होगी कब से? आजाद बाहर नहीं जा सकता तू, बाहर नहीं जाता आजाद। रुक जा, सीतूराम जी उसे रोकिए। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इस घर में कोई है। मैंने कहा था आपसे ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक काम नहीं होता आपसे। आप क्या कर रहे हैं? इसकी दिमागी हालत ठीक है। इसने मेरी पत्नी पर हमला किया, आज वो अस्पताल में है। इसको क्यों किया साहब? क्यों किया? मैंने क्या जोड़ती हूँ? क्या जोड़ती हूँ?
ये किसकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। इसकी गलती नहीं है, आप इसे बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, आप माफ कर दीजिए ना, आप इसे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारिए आप। नहीं बहुत दर्द हो रहा है मेरा। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे उनके आने से पहले आप लोगों को आपके कमरे तक पहुंचाना है। इसने मेरी पत्नी पर हमला किया, आज वो अस्पताल में। नर्स, मेरी पत्नी कैसी है? आपकी वाइफ को नींद की दवाई दे दी है, वो सुबह तक उठेंगे, आप भी आराम कर लीजिए। इट्स ओके, मैं यहाँ कमरे में उनके साथ। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, कैप्टन साहब खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मुझे यकीन है कि वो अथर्व को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। मैडम की तबीयत खराब है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जी, इसलिए चलते हैं। जी चल बेटा, चल। विविधा, विविधा, विविधा कहाँ गई? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। यस। मेरी पत्नी विविधा इस कमरे में थी, आपने कहीं शिफ्ट किया उन्हें? नहीं, उन्हें तो दवा देकर सुलाया था, कमरे से बाहर तो निकाला ही नहीं। यस। डॉक्टर, मेरी पत्नी विविधा इस कमरे में थी, इन्हें नहीं पता है, क्या आपको पता है? नो, नॉट एट ऑल। नहीं बेटा, तू नहीं देख सकती अथर्व को, ये सिर्फ तेरा एक वहम है। यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है, देखिए आप। मतलब आपने किसी को नहीं देखा यहाँ? देखा,
लेकिन सिर्फ आपको। लगता है भाभी ने सेतुराम को देख लिया है। सेतुराम यहाँ सफाई कर रहा था। क्या सेतुराम, तुम्हारे चक्कर में भाभी कितना डर गई है देखो। ये आपकी जेब से गिर गया था। ये मेरा नहीं, सेतुराम का है। ये शायद मेरे पास रह गया। कितना बोलती है, पागल है, पागल है। तो नहीं छूना, दर्द होता है। ये देखो रो रही है। जरा जल्दी चलाइए प्लीज, हमें जल्दी पहुंचना है। नर्स, आपने मेरी पत्नी को देखा? सुविधा अथर्व ने ऐसा क्यों किया? इसका दिल इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन रवीश की बात मानता है, इसलिए ये रवीश को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। सीता, मैंने नहीं किया। इसी वजह से तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इसने रवीश की पत्नी के साथ ऐसा किया। मैंने नहीं किया, मैंने किया। सीता, मैंने नहीं किया, मैंने किया। गुड्डी, क्या है ये सब? तूने कपड़े पहनने का सलीका अभी तक नहीं सीखा क्या? आई देख, ई फार इंदुमती। हाँ, ओ प्लीज दादी, अब तो रहने ही दो। आपकी ड्रेसिंग सेंस काफी लाउड है, कुछ सीखना है ना तो मुझसे सीखो। रहने दे, हमें मत सिखा, हमने बहुत फिल्में देखी हैं। और वैसे भी तू तो शुरू से ही मुझसे जलती है। हाँ, अगर आज विविधा होती तो। बाहर निकलो कैलाश कश्यप। काली मार रमालिका लीना मोक्ष कैलाश कश्यप मोदेत तदेनो मा रक्षत काली मार रमालिका। अब भुगने का टाइम खत्म, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुंह छुपा कर बैठने का कोई फायदा नहीं है, बाहर निकलो। तू अभी इस वक्त? कैलाश कश्यप को बाहर निकालो माँ। कैलाश कश्यप को बाहर निकालो। उस आदमी ने मुझसे वादा किया था, मेरी शादी अथर्व की जान की कीमत होगी। अगर वैसा नहीं किया उसने, नहीं किया माँ। मैं असल में मैं तुझे बताने वाली थी कि
अथर्व इस दुनिया में नहीं है। नहीं, नहीं, कैलाश कश्यप ने तय कर लिया कि अथर्व की जिंदगी उसके लिए उससे मौत से बदतर होगी, और उन्होंने वही किया माँ, वही किया मेरे अथर्व के साथ। मैं तुझे बताने वाली थी कि अथर्व इस दुनिया में नहीं है। नहीं, क्या अथर्व जिंदा है? जिंदा है अथर्व? कहाँ है वो? कैसे है? विविधा सच बता, अथर्व जिंदा है? कैसे है? जिंदा है। सांस लेने में और जीने में जो फर्क होता है, आज वही भुगत रहा है मेरा घर। दिमागी संतुलन खो चुका है। वो अथर्व नहीं है जिसे हम सब लोग जानते थे। मेरा अथर्व, जिसकी सोच दुनिया से निराली थी, आज वो अपनी वही सोच को खो चुका है माँ। छोटे बच्चे की तरह बोल रहा था वो, और ये सब सिर्फ उस आदमी के वजह से हुआ है। कहाँ है वो? कैलाश कश्यप, बाहर निकलो। अब कहाँ मुंह छुपा कर बैठे आप? आज आपको कोई नहीं बचा सकता, ना पैसा, ना तकदीर, ना आपका परिवार। आपका गला भरते वक्त सपने देख लिए, आज फूटते वक्त भी देखेंगे। अथर्व की हर एक सांस का हिसाब लेना है मुझे आज। क्या कर रहा है बेटा? चल, हमें अपने कमरे में जाना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये चाहिए। कौन बेटा? इसको स्वतः देखो। कौन बेटा? किसकी बात कर रहा है तू? कौन? देखो सीता, इसको लेके आओ। अथर्व, यहाँ हमें कोई देख लेगा बेटा, माँ की बात नहीं मानेगा। चल ना, हम चलते हैं यहाँ से। सारी फैमिली किसी वक्त वापस आ सकती है, प्लीज जल्दी चलिए। एक मिनट, मेरी बात तो सुन। बात सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो चुका है दादी। उस आदमी को बाहर निकालो अभी। नहीं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? मुझे अभी उनके पास ले चलो गुड्डी। बेटा, सच तो ये है कि कैलाश के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। अरे पुलिस का तो ये भी कहना है कि कैलाश मर चुका है। सच तो ये है कि पक्का कुछ भी पता नहीं है किसी को कि कैलाश कहाँ है, क्या हुआ है उसे। वैसे
पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने कैलाश को पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था और पुलिस ने उसके खून से सने हुए कपड़े भी हमें दिखाए हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है ये, लेकिन जहाँ भी जिंदा है। ये यकीन सिर्फ आपका नहीं, हम सबको पता है कि वो जिंदा है, क्योंकि राक्षस आत्महत्या नहीं करते, उनका अंत किया जाता है। और आज वही होगा। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा विविधा, बेटा विविधा, सदा नमोस्तुते। विविधा, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। अगर ये राक्षस आज कहीं जिंदा भी है तो भी इसके कर्मों ने इसे मेरे लिए मार दिया है। आज के बाद कैलाश कश्यप मेरे ठिकाना सिर्फ एक पाप होगा जिसे मैंने काट दिया। मरे हुए की बड़ी औलाद उसका क्रियाकर्म करती है और मैं बदकिस्मती से कैलाश कश्यप की सबसे बड़ी औलाद थी। तो आज अभी मैं उसका क्रियाकर्म कर रही हूँ। माचिस की तीलियों में कोई फर्क नहीं होता। किसी से दिए जलते हैं और किसी से घर। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं राम नाम सत्य है।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आज मेरे पास जलाने के लिए जितना सही, अगर मेरे पास जल सकने वाली आत्मा है, इसका मैं अंतिम संस्कार कर रही हूँ। ये परिवार छुटकारा पाता है दिवाली पर उस बुरी आत्मा से जिसने किसी की परवाह नहीं, ना परिवार की, ना बीवी की, ना बच्चों की। जो आत्मा इतनी मतलबी थी, जिसने इंसान के शरीर में एक राक्षस छुपा कर रखा था, इतनी बेदर्द थी कि एक हंसते खेलते इंसान को जिंदा लाश बना दिया। अथर्व जैसे इंसान को उसके जिस्म में जेल दे दी। इसलिए मैं आज अपने पिता कहे जाने वाले कैलाश कश्यप को नाजायज करार देती हूँ। ये सिर्फ इस रिश्ते का अंत नहीं है कैलाश कश्यप, मैं उस रिश्ते का भी अंत कर दूंगी जिसमें आपने मुझे जबरदस्ती धकेला। अपने अथर्व के लिए मैंने ये शादी की थी और अब उसी के लिए मैं ये शादी तोड़ूं। मैं आपको श्राप देती हूँ कैलाश कश्यप, आप जहां भी है, जिस हालात में है, तुमने जो भी सुजाता जाके और अथर्व के साथ किया है, उससे कई गुना ज्यादा आपकी आत्मा भुगतेगी और तड़पेगी। बेटा सच सच बता, क्या तुझे सचमुच में यकीन है कि अथर्व जिंदा है? मतलब तूने क्या खुद अपनी आंखों से देखा है अथर्व को क्या? हाँ, वो जिंदा है। मैंने देखा है उसे, और उसी घर में है जहां मैं हूं। उस घर में? मतलब उस घर में कैसे? वही मैं भी जानना चाहती हूँ माँ, लेकिन वहां कोई दूसरा भी है जो अथर्व के इस हालात का नाजायज फायदा उठा रहा है। कोई और है और मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। लेकिन अब क्या करेगी तू? अथर्व का क्या होगा और कैसे इस सारे मामले को सुलझाएगी? अथर्व को इंसाफ दिलाने की ये बस शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे अथर्व के लिए। अथर्व की हर एक मुसीबत की जड़ मैं हूं। जो भी करना है वो मुझे ही करना है। इसके लिए मेरा प्यार उसकी जिंदगी का जहर बन गया है। उसने हमारे प्यार के सातों वचन निभाए मां, मगर आज मैं वचन देती हूँ उसकी जिंदगी में हर परेशानी का हल बनूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जाओ तुझे, हमें यहाँ कोई देख लेगा तो समझ नहीं आता। चल चल अपने कमरे में। इसको लाओ, इसको लाओ, इसको लेके आओ। वो दिल में है मेरे तशरीफ फरमा।
इसको लाओ, इसको लाओ। मैंने किया तोता ये यही है। आप जानती हैं क्या किया इसने आज? क्या किया इसने? मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अगर कोई भी मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसने मेरी पत्नी पर हमला किया, आज वो अस्पताल में। श्राप देती हूँ कैलाश कश्यप, तुमने जो भी सुजाता चाची और अथर्व के साथ किया है उससे कई गुना ज्यादा आपकी आत्मा भुगतेगी और तड़पेगी। सीता, उसके पास जाना है। मैम प्लीज आप लोग जल्दी कमरे में चलिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, प्लीज। उसके पास जाना है श्वेता, उसके पास जाना है। अब उसके पास नहीं, उससे बहुत दूर जाना है। चल। नहीं, उसके पास जाना है। किसके पास जाना है था? उसके। अब भी तेरी बर्दाश्त खत्म नहीं हुई, जिसकी वजह से तू अर्धमरा हो गया, पागल हो गया, तू सब कुछ छीन गया तुझसे, तू अब भी उसके पास जाना चाहता है। जिसकी वजह से तू मौत के हवाले हुआ, उसके पास जाना चाहता है तू। क्यों? बेगानों को अपना नहीं करते अथर्व, वो तेरी अपनी नहीं है। उसके पिता ने तो मरवा ही दिया था, बेटी तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि उस पर उंगली ना उठ सके। जो आज हमारा हाल है वो इन्हीं बाप बेटी की वजह से हुआ। तू चल ना, चल। उसके पास जाना है। तू क्या कर रहा है? अपने पागलपन में भी तू उसी का नाम जप रहा है और वो तुझ पे इल्जाम लगाए जा रही है। मैडम आप लोग किधर जा रहे हो? उस तरफ घर का मेन गेट है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ।
पिछली बार चोरों की तरह इसे अंदर ले आई थी, इस बार नहीं, सबके सामने निकल जाऊं। चल। नहीं मैम, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हो। आज मैं वही करने जा रही हूँ जो मुझे पिछली बार ही कर देना चाहिए था। मैं अपने बेटे को बचाऊंगी और जरूर बचाऊंगी। सतर, जाना है, उसके पास जाना है, उसके। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? पता नहीं, मगर यहाँ से बहुत दूर। और यहाँ क्या परेशानी है आपको? मैं सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आप दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ। अथर्व ने मेरी पत्नी पर हमला किया, उसके बावजूद मैं आप दोनों का। मत रखिए ध्यान, बस हमें जाने दीजिए। आप देखिए, आपको जहाँ जाना है, आप जो भी करना चाहती हैं, प्लीज आज मत कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी पत्नी बहुत वक्त से गायब है। तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो गायब है, और प्रार्थना कीजिए कि वो वापस ना आए। आपका नसीब पलटने वाला है। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? जब कोई चलता फिरता श्राप आपके सामने घूम रहा हो ना, तो उसे दूर भागते, उसके करीब नहीं जाते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी इन बातों का मतलब क्या है? मैं समझ रही थी कि ये दुश्मन का घर है और आप दुश्मन हो, लेकिन मैं गलत थी। दुश्मन तो कोई और है। उस लड़की का साया एक बुरी नजर की तरह हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था, और इसीलिए मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा था। आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्योंकि ये सच है। विविधा। किस्मत से अपनी हम लड़
लग गया, जोर से लग गया। दुखता है, दर्द होता है, दुखता है, नहीं दुखता है, दर्द नहीं हो रहा, दुखता है, बस तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकती। दुखता है, प्लीज दुखता है, प्लीज नहीं रोना। दुखता है। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा विविधा कश्यप, जो एक नहीं दो प्यार करने वाले मिल गए। आपसे पूछा था कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ना आप बता पाए, ना मैं सुन पाया। अब सॉरी रवीश, मैं आपको नहीं बता पाई। आपसे मेरी शादी होने के पहले मैं और अथर्व एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अब भी करते हैं। हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया, मगर अलग कोई नहीं कर पाया। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती रवीश, इसलिए आपसे मैंने कभी रिश्ता नहीं जोड़ा। मुझे आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा वेट करें ना करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दरवाजा लॉक नहीं करेंगे। न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुतः।
इट्स ओके, आप ये ले लीजिए। पति हूं मैं आपका। आप मेरे पति नहीं है। ये राज एक बोझ की तरह मेरे दिल पर था, मगर कभी दिल से उठाकर देखने का मौका ही नहीं मिला। रवीश, मुझे कुछ बताना है आपको, और उन्हीं स्पेशल लोगों में से एक है। कौन सा? आपके पापा है ना? बुआ जो कह रही थी हमारे पड़ोसी के बारे में, वो आपको उस बारे में सारा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना रवीश, मैं शादी से पहले आपको कुछ भी बता नहीं पाई, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरी शादी आपसे होने वाली है। इस इंसान से प्यार करती हूँ, क्योंकि प्यार का मतलब इसने सिखाया है मुझे। ये मेरा प्यार ही नहीं, मेरी शक्ति भी है। माँ, अगर माँ को पता लगा तो I love you, I love you, I love you, I love you. मिस्टर अथर सुजाता, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अगर किसी हादसे में हम अलग हो भी जाते हैं, मेरा ये वादा है आपसे कि अथर्व सुजाता लौट के आएगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी रवि, ये शादी मेरी मजबूरी थी। मुझे ब्लैकमेल किया गया अथर्व की जिंदगी का सौदा करने के लिए। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक सौदा है। मैं नहीं करूंगी उससे शादी, अगर उसकी जिंदगी की कीमत मेरी जिंदगी में ना होना है तो प्लीज जीने दीजिए उसे, प्लीज। क्या कीमत है इस वादे की? मैं वादा करती हूँ आपसे, आप मेरी शादी जंगल के बीच लगे पेड़ से करवा दें। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस अब अथर्व को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतना प्यार करने वाली एक माँ मिली, और हाँ, मैं खिल से मरी जा रही थी। बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन कभी वक्त ने साथ नहीं दिया, तो कभी मौके नहीं। I just want to say sorry. I'm really sorry रवीर। किस्मत का खेल देखिए कि आपकी शादी मुझसे हुई और आप ही अथर्व का ख्याल रख रहे थे। हम लोग कभी वक्त का शिकार होते हैं, कभी फैसलों का, लेकिन आप तो मेरे फैसले के बलि चढ़ गए। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है रवीश। एक तरफ शादी का बंधन और एक तरफ मेरा प्यार। लेकिन बंधन दोनों है, दोनों रिश्तों का मान सम्मान मेरे फैसले पर टिका है। मैं जानती हूं मैं कोई भी फैसला क्यों ना लूं,
कई जिंदगियां बर्बाद होगी इससे, लेकिन कभी कभी जिंदगी फैसले के हक के साथ नुकसान का भी हिसाब जोड़ देती है। शायद आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में आप निभा रहे। अथर्व हमेशा खुददार था, उसे मदद करना गवारा था, मदद लेना नहीं। उसका अपना एक घर है, अपनी जिंदगी है, उसे इज्जत के साथ वहां लौटना चाहिए। देखो कितना ऊंचा प्लेन, देखो कितना ऊंचा प्लेन। हाँ सर, और तुम्हें भी बहुत ऊंचा उड़ना है। मेरे पास और भी प्लेन्स है और बहुत सारी ड्राइंग्स है, मैं तुझे दिखाऊं मेरे कमरे में? आजा। नहीं आता। हाँ? हम तुम्हारे कमरे में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे वापस। नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो कैप्टन नाराज होगा, सुजाता भी नाराज होगी, सीता भी नाराज होगी। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तू मेरे साथ चल। नहीं आता, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मेरे पास और भी प्लेन्स है और बहुत सारी ड्राइंग्स है, मैं तुझे दिखाऊं मेरे कमरे में? आजा। नहीं आता। हाँ? हम तुम्हारे कमरे में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे वापस। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि आप मुझे मेरे बेटे से दूर कर सकती हैं? नहीं चाची, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ अथर्व आपकी जिंदगी है, मैं बस आपको आपकी जिंदगी में वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को किसी पर भी बोझ नहीं बनने देना चाहती। जब तक अथर्व ठीक नहीं हो जाता, आप दोनों मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, अथर्व मेरी जिम्मेदारी है। नहीं रवीश, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए। शायद आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में आप निभा रहे। मैं अथर्व का ख्याल रख लूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है। आपका प्यार होने से पहले वो मेरा भाई है। आप पिछले जन्म के रिश्तों की बात कर रही थी, लेकिन आपको इस जन्म के रिश्तों के बारे में नहीं पता। अथर्व और मेरे पिता एक ही इंसान है। मेरी जिंदगी में आने से पहले आप दोनों के बीच क्या था मुझे नहीं पता,
और जो था उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए अतर्फ को उसका हक दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके हक पर उसी का हक है। वो भी इस घर का वारिस है, यही रहेगा वो। लेकिन रवीश, जब तक अथर्व जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हो जाता, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो बोझ नहीं, भाई है मेरा। कोई परिवार में उसके साथ हो या ना हो, मैं उसका परिवार। अतर मेरे साथ ही रहेगा और आप भी। नहीं रवीश, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जो छत इस लड़की को सुरक्षा देती हो, वह उस छत के नीचे नहीं रह सकती। मेरा अपना कहने के लिए बहुत थोड़ा था मेरे पास। वो सब छीन लिया इसने, सब कुछ। अब मैं इसका साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। इसका साया मेरे बेटे की बची कुछ सांसें भी निकल जाएगा। सच कह रही हूं, निकल जाएगा। इस घर में या तो हम रह सकते हैं या फिर ये। विदा मेरी अब भी मेरी पत्नी है। इन्हें घर से जाने के लिए ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर सकती हूँ। विदा मेरी अब भी मेरी पत्नी है। इन्हें घर से जाने के लिए ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर सकती हूँ। रवीश, रिश्ते जुड़ते यहाँ हैं, लेकिन वो बनकर भगवान के रजामंदी से ही आते हैं। हम इंसान अपने दिमाग में रिश्तों की जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन असल में नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की रवीश कि मैं अथर्व से प्यार ना करूं, लेकिन प्यार हो गया। मेरे पिता ने पूरा जोर लगाया कि वो हम दोनों को अलग कर सके। अथर्व को पिटवाने से लेकर
आपसे मेरी शादी और आपका और मेरा रिश्ता सब कुछ ठीक है रवीश। ये घर, माँ जैसा प्यार करने वाली सास, एक अच्छा पति, लेकिन नहीं बना पाई मैं ये नया रिश्ता। क्योंकि रिश्ते इंसान की रजामंदी से हो जाते हैं, लेकिन निपटे भगवान की रजामंदी से ही है। आपके और अथर्व के रिश्ते के बीच भगवान की रजामंदी, तो मैं बाहर से बीच में आने वाली कौन हूं? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी रवीश, मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है और आपके परिवार के साथ भी, और अब तो अथर्व भी किसी परिवार का हिस्सा है, तो जाना तो हर हाल में मुझे ही है। अब हम प्लेन उड़ाएंगे, ओके? नहीं अथर्व, रवीश, हो सके तो प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। जब माँ को पता चले तब मेरी तरफ से ऐसी माफी मांग लेना कि वो मुझे माफ कर सके। मैं उनकी प्यार की हकदार तो नहीं बन सकी, माफी की ही सही। आपकी और मेरी परफेक्ट शादी का उनका सपना तो तोड़ दिया मैंने, लेकिन झूठ की बुनियाद पर बने सपने और हकीकत, इन दोनों का अर्थ यही होता है। बस अब और झूठ नहीं बोल सकते। साथ ही आपका दिल जानता है कि आप मेरी दूसरी माँ है। आपका घर हमेशा मेरा घर था और मैं हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। आप, मैं और अथर्व, हमने कितने सपने देखे थे साथ में, लेकिन अब समझ में आ रहा है चाची, खुली हुई आंखों से देखे हुए सपने बिखरने के लिए नींद का टूटना जरूरी नहीं होता। आप सही है चाची, मैं एक बुरा साया हूं और मुझे दूर चले जाना चाहिए। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा चाची, चाहे मैं आपकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, हम दूर हो सकते हैं चाची, मगर अलग नहीं हो सकते। विदा, विदा, देखो अथर्व उठो, अथर्व, 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 अथर्व।
जी, आप रो क्यों रही हैं? तुम सही थे अथर्व। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। देखिए मेरी तरफ विदा जी, मैं आपके पास हूं, आपका अथर्व आपके पास है। आप उठिए। अब आप मेरे साथ हैं, मेरे पास। मैं कोई अलग नहीं कर सकता। देखिए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर ये सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर किसी हादसे में हम दोनों अलग हो भी जाएं, तो मेरा वादा है आपसे, ये अथर्व सुजाता लौट के आएगा। हमारा 7वां वचन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान। इसे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन हम अलग हुए थे ना। जटातवीगलज्जल प्रवाह पवित्रस्थले गले वलम्बे लम्बितां भुजंग तुंगमल्लिकां दमद्दमद्दमद्दमद्। माँ तू हट जा। माँ तांडवं तनोतु नः शिव शिवं। विदा अथर्व, 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 अथर्व। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गए हैं। अथर्व उठो प्लीज। अथर्व। सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को। क्या से क्या करके जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। अब आपका साया भी जहर बन जाएगा मेरे बेटे के लिए। अगर उसके आसपास दिखाई दी तो मुझसे बुरा कौन नहीं होगा। गलत कर रही हैं आप। ये विदा जिम्मेदार नहीं है अथर्व की इस हालत के लिए। मैं जानता हूं आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अपने जायज गुस्से को किसी गलत इंसान पर निकाल कर आप उसे नाजायज ना बनाएं। मत कीजिए ऐसा। आपके ना मानने से बात बदल नहीं जाएगी कि अगर हमें अथर्व को ठीक करना है
तो विविधा को उसके साथ रहना होगा। आपने देखा अथर्व एक बार फिर नॉर्मल हुआ था, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन मैंने आप पर अपनी नाराजगी जताई थी। उस दिन अथर्व नॉर्मल हुआ था 10 सेकंड के लिए, लेकिन आज वो नॉर्मल हुआ था तकरीबन 30 सेकंड के लिए। इन सारी बातों को समझ रही हैं आप? अथर्व को विविधा की जरूरत है सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।